हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ब्रैकेट क्या होते हैं, ब्रैकेट कितने टाइप के होते हैं और ब्रैकेट का गणित के अंदर यूज क्यों किया जाता है और ब्रैकेट पे आधारित क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चन को आप कैसे बॉड-मॉस रूल की सहायता से हल कर सकते हैं। तो ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है उन सभी लोगों के लिए जो कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं या किसी भी कॉलेज या स्कूल के अंदर पढ़ाते हैं, लेकिन उनको ब्रैकेट से संबंधित प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो आज के वीडियो में हम डिटेल से समझेंगे कैसे आप ब्रैकेट पे आधारित क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना। अगर आप इसी वीडियो को इंस्टाग्राम फेसबुक पर देखते हैं तो प्लीज हमें फॉलो कर लेना। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे हम समझते हैं कि ब्रैकेट क्या होती हैं। ब्रैकेट का एक प्रकार से यूज में किया जाता है जहाँ पे कुछ चीजों को क्या है किसी एक ग्रुप में लिखना होता है या उनको सेपरेट दिखाना होता है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल से ही समझा देता हूँ। जैसे कि मान लो यहाँ पे लिखा है 2, उसके बाद प्लस का 6, प्लस का 9, माइनस का 8, इस प्रकार से लिखा है। अब यहाँ पे अगर आप किसी चीज को हाईलाइट करना चाहते हैं या उसको सेपरेट दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए आप ब्रैकेट का यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं 9 - 8 को मैं ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूं जिससे क्या है, अलग दिखाई देने लगेगा। तो इसी प्रकार से गणित के अंदर जो भी एक्सप्रेशन लिखे जाते हैं या कोई भी इक्वेशन लिखी जाती है तो वहां पे कुछ चीजों को अगर आप अलग दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए ब्रैकेट का यूज किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर लिखा है, 5x लिखा है और 6। इस प्रकार के जब भी हम द्विघात समीकरण को हल करते हैं तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी एक गुणनखंड करते हैं इसको भी हम क्या लिखते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं 3 + 2 x + 6। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इसको क्या ब्रैकेट के अंदर लिखने से ये क्या अलग हो गया, लेकिन देखा जाए तो 3 + 2 क्या है, 5 ही एक प्रकार से होता है। तो इस टाइप के जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहां पर भी ब्रैकेट का यूज में किया जाता है। अर्थात ब्रैकेट के बहुत सारे अलग अलग एप्लीकेशन होते हैं तो जो कि गणित के अंदर किए जाते हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं कि ब्रैकेट कितने टाइप के होते हैं। वैसे तो ब्रैकेट बहुत ही अलग अलग टाइप के होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम कुछ ऐसे टॉप 5 इंपॉर्टेंट ब्रैकेट पे बात करने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला हमारा ब्रैकेट होता है लाइन ब्रैकेट और जब बार ब्रैकेट। लाइन ब्रैकेट या बार ब्रैकेट क्या होता है इसको हम समझते हैं। आपने कभी कभी कुछ ऐसे मैथ के अंदर प्रॉब्लम्स या कुछ ऐसे सॉल्यूशन देखे होंगे जहां पे इस प्रकार से कोई भी नंबर लिखा होता है उसके ऊपर इस प्रकार से लाइन खींच दी जाती है। जैसे x + y लिखा है तो यहाँ पे आप देखेंगे इसके ऊपर इस प्रकार से लाइन खींच दी जाती है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, लाइन ब्रैकेट या बार ब्रैकेट कहते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें दूसरे नंबर का ब्रैकेट जो कि हमारा होता है पैरेंथेसिस ब्रैकेट, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं और ये सबसे ज्यादा यूज में होने वाला ब्रैकेट है। जैसे कि ये इस प्रकार का ब्रैकेट होता है। ये ब्रैकेट जो होता है इसे हम पैरेंथेसिस या स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं, जो कि सबसे ज्यादा यूज में यही आपको देखने को मिलता है। वहीं पे अब हम बात करेंगे थर्ड नंबर पे ब्रैकेट जो कि हमारा होता है स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट जैसे कि आप इसको कई जगह देखा भी होगा आपने, इस टाइप से बना होता है। इसके अंदर जो भी चीजें लिखी जाती हैं वहां पे इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कहते हैं। वहीं पे अगर हम बात करते हैं इसके बाद फोर्थ नंबर पे जो कि हमारा होता है कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट का बहुत ही कम ज्यादा यूज देखते हैं। तो ये यूज इस प्रकार से इसका होता है सिंबल, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कर्ली का मतलब ही होता है कर्व, इस प्रकार से। तो ये होता है कर्ली ब्रैकेट और इसका आप बहुत कम यूज देखने को आपको मिलता है। फिर भी अगर गणित में कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम होती हैं और बहुत बड़े बड़े एक्सप्रेशन होते हैं तो वहां पर इसका यूज किया जाता है, जिसपे आधारित हम कुछ अभी क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पे एक और होता है जिसको हम एंगल ब्रैकेट कहते हैं। एंगल ब्रैकेट जो होता है इस प्रकार से बना होता है, आपने कई जगह देखा भी होगा इस प्रकार का बना होता है। और ऐसा ब्रैकेट अधिकतर जब प्रोग्रामिंग वगैरह की जाती है तो वहां पर ये बहुत ज्यादा यूज में आता है। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे आपका यूज में ये ब्रैकेट रहेगा, उसके बाद ये रहेगा, फिर ये रहेगा और लास्ट में आपको हो सकता है कहीं कहीं पर ये भी देखने को मिल जाए। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने देखा 5 टाइप के ब्रैकेट होते हैं, जिसमें से हमारे इंपॉर्टेंट तो यही 3 ब्रैकेट होते हैं जो कि आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। उसमें से आपको एक छोटा सा ब्रैकेट जो होता है ये सबसे ज्यादा देखने को मिलता है।
अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि जब हम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे गणित के अंदर, तो वहां पे ब्रैकेट को सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट हटाया जाएगा, कौन सा ब्रैकेट बाद में हटाया जाएगा। क्योंकि बहुत सारे ब्रैकेट जब एक साथ में यूज हो जाते हैं तो वहां पे प्रॉब्लम आती है कि कौन सा ब्रैकेट वाले क्वेश्चंस को पहले हम हल करें, कौन से ब्रैकेट के बाद में हल करें। तो इसको हल करने का एक जो सीक्वेंस होता है, जिसमें सबसे पहले क्या होता है, आपको लाइन ब्रैकेट जो होता है वो हल करना पड़ेगा। अर्थात आपके पास मान लिया चारों ब्रैकेट आपको दिए हैं, तो उसमें से अगर आपको लाइन ब्रैकेट दिख जाए तो सबसे पहले लाइन ब्रैकेट यूज करना है। उसके बाद फिर आपको स्मॉल ब्रैकेट यूज करना है। उसके बाद फिर आपको क्या है, मिडिल ब्रैकेट जिसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट कहते हैं उसको यूज में लेना होता है। उसके बाद लास्ट का जो होता है बिग ब्रैकेट होता है। अर्थात अगर आपको ये चारों ब्रैकेट किसी भी मैथ के क्वेश्चन में देखने को मिल जाए तो वहां पे आपको क्या करना होगा, सबसे पहले लाइन ब्रैकेट को हल करना होगा। उसके बाद फिर इस वाले जो है छोटे अर्थात स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा। उसके बाद फिर आपको कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा। फिर लास्ट में आपको जो होता है बिग ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, अर्थात रेक्टेंगुलर ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। तो ये इसका सीक्वेंस होता है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ब्रैकेट का यूज करने का क्या पर्पस होता है गणित के अंदर। उसके बाद हम इसके कुछ क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं। तो पर्पस में अगर हम बात करें तो इसका सबसे मेन कार्य होता है कि आप अगर कोई भी गणित का एक्सप्रेशन या कोई भी बड़ी इक्वेशन लिखते हैं तो वहां पे कुछ चीजों को अगर आप सेपरेट दिखाना चाहते हैं या उनको आप ग्रुप में करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ग्रुपिंग का यूज कर सकते हैं। वहीं पे इसका एक और भी एग्जांपल होता है, अर्थात एप्लीकेशन होता है क्लैरिटी के लिए। अगर आप कोई भी एक्सप्रेशन लिखते हैं वहां पे आप कुछ चीजों को हाईलाइट करना चाहते हैं, ज्यादा अच्छे से दिखाना चाहते हैं, तो भी आप जो है एक ब्रैकेट का यूज कर सकते हैं। वहीं पे आप गणित के अगर कुछ ऐसे क्वेश्चन करते हैं जहां पे आपको फंक्शन दिखाना होता है, जैसे कि हम लोग कभी कभी लिखते हैं एफ इज फंक्शन ऑफ द वाई। इस प्रकार के क्वेश्चन आपने काफी जगह लिखे हुए दिखे होंगे, जो कि आपको इस प्रकार के दिखते हैं जहां पे हम लोग कहते हैं कि एफ इज द फंक्शन। तो यहाँ पर भी हम क्या है, एक ब्रैकेट का यूज में लेते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे ब्रैकेट का यूज में किया जाता है। अब हम यहाँ पे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि यहाँ पे आप क्वेश्चन ऊपर देख सकते हैं, जिसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि लिखा है कि 1800 फिर डिवाइडेड बाई है, फिर वहां पे आपको एक बड़ा अर्थात बिग ब्रैकेट दिखाई दे रहा होगा। उस बिग ब्रैकेट के अंदर आपको 10 दिखाई दे रहा होगा। 10 के बाद आपको फिर से क्या कर्ली ब्रैकेट दिखाई दे रहा होगा। कर्ली ब्रैकेट के बाद फिर से वहां पे स्टार्ट हो जाता है एक जो है स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखा है 12 माइनस 6, फिर ब्रैकेट क्लोज हो जाता है। उसके बाद प्लस लगा है, फिर से ब्रैकेट स्टार्ट हो जाता है। वहां पे लिखा है 24 माइनस का 12, फिर ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो जाता है। उसके बाद फिर यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो जाता है। फिर यहाँ पे लास्ट में बिग ब्रैकेट क्लोज हो जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको तीनों टाइप के ब्रैकेट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो आप अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको किस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, कौन सा ब्रैकेट पहले एलिमिनेट करना होगा अर्थात हटाना होगा, इस पे हम इसको डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको ये यहाँ पे तीनों ब्रैकेट दिख रहे हैं। ये बिग ब्रैकेट है, स्मॉल, और ये जो है कर्ली ब्रैकेट है, और ये स्मॉल ब्रैकेट है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, ये जो सबसे पहले ये वाले आपको कर्ली ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे जो दिखाई देते हैं स्मॉल ब्रैकेट। तो अभी मैंने आपको ऑर्डर बताया था कि अगर चारों ब्रैकेट आपको दिखाई दे तो लाइन ब्रैकेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर मिडिल ब्रैकेट, फिर बिग ब्रैकेट, इस प्रकार से यूज करना है। तो यहाँ पे आपको ये ब्रैकेट वाली चीजें पहले हल करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1800 को पहले ऐसे ही उतार लेंगे, ये डिवाइड बाई को ऐसे लिख देंगे, कर्ली ब्रैकेट को भी ऐसे लगा देंगे। यहाँ पे आप देखेंगे 12 माइनस 6 से घटेगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। यहाँ पे ये इस प्रकार से। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे 24 में से 12 घटेगा, कितना बचेगा, यहाँ पर भी आपका क्या 12 बच जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 12 बच जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे दूसरी लाइन में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार से। तो अब ये अगर हम ब्रैकेट को, स्मॉल ब्रैकेट को तोड़ देते हैं तो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 6 प्लस का क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और इस प्रकार से अब यहाँ पे आप देखेंगे कि सॉरी, यहाँ पे एक चीज मिस्टेक हो गई, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है तो मैं इसको 10 लिख देता हूँ। यहाँ पे 10, यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10। तो यहाँ पे क्या है, 1800 हो जाएगा। और यहाँ पे ये 10, और इस प्रकार से यहाँ पे 12 6 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इसको इस प्रकार से लिख देना है।
इसके बाद फिर से आप क्या करना होगा, यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है कि अब ये वाला ब्रैकेट तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक छोटा ब्रैकेट था वो हट चुका है, अब ये ब्रैकेट तोड़ना पड़ेगा। तो इसको जब ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट हटने के बाद क्या मल्टीप्लाई का निशान लग जाएगा। तो इस प्रकार से तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 इंटू क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 और 18 का, तो देखेंगे कितना आपको मिलेगा, यहाँ पे 18 180 आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, इसके बाद अब यहाँ पे इस ब्रैकेट को अगर हम हटाएंगे, एक्चुअल में ऑलरेडी यहाँ पे इसने एक डिवाइड का निशान लगा, इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान नहीं लगेगा। अर्थात आपको ध्यान देना है कि जब अगर पहले कोई निशान लगा होगा तो ब्रैकेट हटाने पे वही निशान रहेगा, अगर वो कोई भी निशान नहीं लगा होगा तो ब्रैकेट हटाने पे मल्टीप्लाई का निशान लगेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी निशान नहीं लगा था, इसलिए इसको हटाया तो मल्टीप्लाई का निशान लगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1800 डिवाइड बाई 180। अब इसको यहाँ से 0 से 0 काट देंगे और इसके बाद 18 से 18 काट देंगे, कितना आंसर आ जाता है, आप देख सकते हैं 10 आंसर इसका बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आ जाता है। अब यहाँ पे आप एक और क्वेश्चन देख सकते हैं जिसमें आपको देखने को मिल रहा होगा कि 1/2 लिखा है और उसके बाद आपको बिग ब्रैकेट दिखेगा, उसके अंदर आपको फिर से वहां पे करली ब्रैकेट दिखाई दे रहा होगा, उसके अंदर लिखा है आपको -2, फिर वहां से स्मॉल ब्रैकेट चालू होता है, उसके अंदर 1 + 2 लिखा है, उसके बाद फिर करली ब्रैकेट आ जाता है, फिर 10 लिखा है, उसके बाद बिग ब्रैकेट हो जाता है। तो अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं इसको हम देखते हैं। तो इसमें भी आपको सबसे पहले क्या करना होगा, देख सकते हैं बिग ब्रैकेट, करली और स्मॉल। तो स्मॉल ब्रैकेट वाली चीजें पहले हल करनी होंगी, तो देखेंगे क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे इस ब्रैकेट को ऐसे लिखा रहने देंगे, 2 को भी ऐसे लिखा रहने देंगे और 1 + 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। 3 होने के बाद अब क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा और इसको 10 यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो नंबर लिखा है और ये नंबर, इसके बीच में आपको यहाँ पे कोई भी जो निशान नहीं दिख रहा है, अर्थात ये ब्रैकेट जब हटेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, मल्टीप्लाई का निशान आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, 1/2 इस प्रकार से ब्रैकेट लगाएंगे, -2 गुणे 3 हो जाएगा, ये ब्रैकेट यूज कर लेंगे और यहाँ पे 10 इस प्रकार से। तो ये क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा और क्या होगा, माइनस का निशान लगा है इसलिए -6 हो जाएगा। तो कर्ली ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 10 लगा है। अब यहाँ पे आप पुनः देख सकते हैं कि अब ये ब्रैकेट है, इसके बीच में कोई निशान आपको नहीं दिख रहा, तो अगर ये वाला आपको ब्रैकेट हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, गुणे का निशान लगाना पड़ेगा, अर्थात मल्टीप्लीकेशन का। तो क्या हो जाएगा, 1/2 यहां से आएंगे तो क्या हो जाएगा, -6 गुणे 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें अब क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और मल्टीप्लाई होने पे क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा, कैसा, माइनस का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 ब्रैकेट में -60 आ जाता है। अब यहाँ पे पुनः आप देख सकते हैं कि ये ब्रैकेट लगा, इसके आगे कोई निशान नहीं, इसलिए यहाँ पे जब इस ब्रैकेट को तोड़ा जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, सिंपल सा 1/2 गुणे -60 हो जाएगा। अर्थात आप चाहें तो यहाँ पे -60 ऊपर लिख सकते हैं और ये इससे कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, -30 आंसर यहाँ पे आ जाएगा। आपको ध्यान देना है कि ये जब हमने यहाँ पे ब्रैकेट हटाया है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें तो मल्टीप्लाई में क्या होगा, 60 वाला ऊपर जाएगा, नीचे इसके कुछ है नहीं, तो क्या हो जाएगा, 60 ऊपर हो जाएगा तो -60/2 हो जाएगा और जो 60 को आप 2 से भाग देंगे तो 30 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप एक और क्वेश्चन देख सकते हैं जिसमें दिया गया है, ब्रैकेट के अंदर लिखा है बड़े ब्रैकेट में 25 -3, उसके बाद ब्रैकेट में लिखा है 6 + 1, ब्रैकेट क्लोज हो जाता है स्मॉल वाला, फिर बड़ा ब्रैकेट आता है, उसके बाद डिवीजन लगा है, प्लस का लिखा है 4, फिर प्लस का 9। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको बॉड मास रूल की भी जरूरत पड़ने वाली है और साथ में यहाँ पे आपको ब्रैकेट की भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि कौन सा ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में अगर हम बात करें तो ब्रैकेट में सबसे पहले आपको ये ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा और बॉड मास रूल की अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे बॉड मास रूल के विषय में लिख देते हैं। तो इसमें क्या होता है, BDMAS, अर्थात यहाँ पे बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑपरेशन,
और यहाँ पे उसके बाद आ जाता है डी डिवीजन ए मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन। तो क्योंकि यहाँ पे मैं जरूरत पड़ेगी इसलिए मैंने इसको भी लिख दिया है, और इस पे मैंने डिटेल से भी वीडियो बना दिया। अगर अभी तक आपने वो नहीं वीडियो देखा तो आप हमारे चैनल पर जाके वीडियो चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम आते हैं, तो ये देखते हैं ब्रैकेट, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और इस ब्रैकेट को हम ऐसे यहाँ पे अभी लगा रहने देते हैं और इसको ऐसे सेम उतार लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये ब्रैकेट यहाँ पे हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 25 - 3 × 7 और डिवाइड यहाँ पे 4 + 9। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हम चाहें तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई लिखने का एक और तरीका है। आप इसको चाहें तो इसको एक ब्रैकेट में भी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो भी क्या आएगा, 7 × 3 = 21 आएगा। तो मैं इसको अभी ब्रैकेट में नहीं लिखता हूँ, और ब्रैकेट में, और यहाँ पे आप देखेंगे आपको 3 निशान दिख रहे होंगे, एक है माइनस, फिर मल्टीप्लाई, फिर अब यहाँ पे आप देखेंगे तो बॉड मॉस रूल के हिसाब से क्या होना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन पहले आना चाहिए, सब्सट्रैक्शन लास्ट में आना चाहिए। तो इसलिए मल्टीप्लीकेशन पहले कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 25 हो जाएगा, और 7 × 3 = 21 हो जाएगा, और डिवाइड का निशान रहेगा, 4 + 9 रहेगा। अब यहाँ पे आप देखते हैं, अब ये क्या करना है, यहाँ पे 25 में से 21 घट जाएगा, 4 बच जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 4 ÷ 4 प्लस का 9। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको एक साथ में डिवीजन और एडिशन का निशान आ रहा है। तो अब इसमें से आपको कौन सा निशान हल करना पड़ेगा, पहले इसके लिए आप ऑड मॉड्स में देखेंगे। तो डिवीजन यहाँ पे आपको पहले आ रहा है, उसके बाद एडिशन आ रहा है, तो आपको डिवीजन पहले यूज में लेना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 4 को 4 से भाग देंगे, 1 बचेगा, प्लस का 9, और यहाँ से क्या आ जाएगा, 10 आंसर आपका आ जाता है। जो कि बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप एक और क्वेश्चन देख सकते हैं, जिसमें दिया गया है एक बड़ा ब्रैकेट है जिसके अंदर लिखा है 5 लिखा है, फिर वहां पे माइनस लिखा है, फिर स्मॉल ब्रैकेट चालू हो जाता है जिसके अंदर लिखा है 5 माइनस, फिर उसके में उसके अंदर बार ब्रैकेट लगा है 4 - 3 के ऊपर, फिर बड़ा ब्रैकेट क्लोज हो जाता है, फिर वहां पे लिखा है ऑफ, फिर उसमें लिखा है 1 + 1/2, डिवाइड बाई में लिखा है 1 - 1/2, फिर वहां पे पूरा एक डिवीजन लगा हुआ है, फिर लिखा है 1/2 + 1/3, फिर लिखा है 1/2 - 1/3। अर्थात ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को हम आपको होमवर्क में देते हैं, और आपका इसका आंसर निकालना है, और आंसर को आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अगर किसी को प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज हमें कमेंट कर सकते हैं, और मैं आपका इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूंगा, या किसी भी वीडियो में इसका सॉल्यूशन भी हम आपको डिटेल से बता देंगे। तो आज के वीडियो हम लोग इतना रखते हैं, अगले वीडियो मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ में। जब तक के लिए धन्यवाद।